एंड द कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और चलिए सबसे पहले हम लोग आज के क्लास में ये पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के बारे में, और साथ ही साथ वायुमंडल के जो पढ़ते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है बारे में वो है वायुमंडल के बारे में। तो वायु हमारे चारों तरफ जो वायु के जो परतें हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल के परतें क्या क्या है उसके बारे में समझिए। सबसे पहला है आपका क्षोभ मंडल। सबसे पहला कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। ध्यान रखना है आपको। तो ये भी कितने ऐसे एग्जाम है जिसमें ये पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कौन सा मंडल कहाँ पे है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये पहले दो को याद कर लीजिए, और ऊपर से याद कर लीजिए वायुमंडल और आयन मंडल। अब बीच में कौन सा हो गया? मध्य मंडल बीच में है, सिंपल सी बात है। नीचे आपका सबसे पहले क्षोभ, दूसरा समताप मंडल, ठीक है। बीच में तो बीच वाला मध्य मंडल, उसके बाद आयन और वाय, लास्ट वाला वाय, ये दो तो याद हो गया होगा। आपका मध्य और वाय सबसे बाहर, ठीक है। बीच में आपका मध्य, इधर हो गया क्षोभ सबसे पहला, उसके बाद समताप, उसके बाद मध्य, उसके बाद आयन, उसके बाद वायुमंडल। ये क्लियर हो गया। आप समझिए थोड़ा हमको इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इस परत से रिलेटेड उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से रिलेटेड आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यह आपकी पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक जो है वो फैला, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो इतनी है, ठीक है। कितना? 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक, ठीक है। और इसी मंडल में जो है वो बादल, आंधी का बनना, जितनी भी मौसमी घटनाएं देखते हैं आप, ये सारी घटनाएं आपको किसमें होता है? क्षोभ मंडल में ही होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे इंद्रधनुष का बनना, ये सारी चीजें आप जितने भी देखते होंगे बादल में, सारी घटनाएं इसी में होता है। उसके बाद दूसरा फैक्ट ये है इसमें कि एक चीज और दिमाग में रखना कि 165 इस परत में 165 मीटर जाने पर बाद इसमें 1 डिग्री सेल्सियस की इसमें कमी हो जाती है तापमान में। तो इनसे रिलेटेड ये पॉइंट है। दूसरा समझिए समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान की उड़ना, ओजोन जो परत है ये भी आपका किसमें है? समताप मंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, मतलब ओजोन परत की जो चौड़ाई है उसको किसमें, इसकी इकाई होती है डॉप्सन, ठीक है, डॉप्सन होती है। उसके बाद ओजोन, और इसी में जो है वो पराबैंगनी किरणें जो आती है और उसको रोकता है, यही ओजोन जो है वो परत रोकती है। उसके बाद मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में आपको उल्का पिंड जो जानते होंगे, उल्का पिंड जो आकर के जलती है, तो ये आपके मध्य मंडल में ही जलती है आकर के। और इसकी अगर बात करोगे तो 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। उसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल जो है 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। इसमें रेडियो तरंगे, संचार, उपग्रह संचार, ये सारे जो सेट की जाती है वह कहाँ पे की जाती है? आयन मंडल में। लेकिन वायुमंडल जो होती है उसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो वायुमंडल के जो भी पांचों जो परत था उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखा। आपको कैसे लगा ये जरूर आप लोग कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा, और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।